स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। वीकली राशिफल 18 अगस्त से लेकर और 24 अगस्त तक क्या कहते हैं आपके सितारे। और जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे ही वीक चंद्रमा जो है वृषभ में रहेंगे, मिथुन में रहेंगे, कर्क में रहेंगे और फिर आखिरी दिन वो सिंह में रहेंगे। तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। साथ ही साथ 17 तारीख को यानी लास्ट वीक में ही सूर्य भी बदले हैं, सूर्य स्वग्रही हो गए हैं, सिंह में प्रवेश किया है। और इसके साथ साथ इस जो ये वीक रहने वाला है इसमें शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र बुध के साथ आ जाएंगे, मिथुन से निकलकर कर्क में आएंगे और बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। तो कौन सी राशि पर धन बरसेगा और कौन सी राशि कंगाल होगी ये हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए तो हम शुरू करते हैं अपना ये राशिफल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि और मेष लगन के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, जिसमें 18 अगस्त से लेकर और 24 अगस्त तक हम बात करेंगे। देखिए, जब भी साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो मेनली मून तो चेंज होते ही हैं। मून इस पूरे ही वीक में रहेंगे वृषभ में, मिथुन में, कर्क में और लास्ट डे सिंह में। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। लेकिन देखिए, जब भी चंद्रमा चौथे, आठवें, 12वें में होते हैं तो अच्छे फल नहीं देते। मेष राशि मेष लगन के लिए जो चंद्रमा है 22 और 23 तारीख को हम देखेंगे, लगभग 21 की शाम 22 और 23 को चंद्रमा आपके 4th हाउस में रहेंगे बुध के साथ। तो कहीं ना कहीं जब भी चंद्रमा 4th हाउस में आते हैं गोचर में तो शुभ नहीं माने जाते, वीक हो जाते हैं और ये रिजल्ट भी वीक ही देते हैं। तो क्या ध्यान रखना है हम आपको बताएंगे। इसके साथ देखिए, सूर्य बदल चुके हैं, 17 तारीख को ही सूर्य बदले हैं, लेकिन उनके बदलाव का जो सूर्य अपने ही घर में आए हैं इस वीक में, लगभग आप मान के चलें इनके प्रभाव बहुत कुछ देखने को मिलेंगे। सिंह में सूर्य का प्रवेश हुआ है और साथ साथ इस वीक में अगर जो मेजर बदलाव है एक और होने वाला है, जो हम कहेंगे लव, रोमांस, विलासिता के कारक शुक्र हैं, वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अभी अपने मित्र की राशि में चल रहे थे, लेकिन 21 अगस्त को शुक्र मिथुन से निकलकर और कर्क में आ जाएंगे, यानी आपके सुख भाव में आ जाएंगे। और शुक्र का सुख भाव में होना, हालांकि वो शत्रु घर में होंगे, लेकिन यहाँ आपके जीवन पर इस वीक में क्या चेंजेस लाएगा हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो वीडियो है हम ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं, इसे आप अपनी चंद्र राशि और अपनी जन्म राशि के आधार पर देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपकी खुद की कुंडली है उसमें मून जहां भी प्लेस है वहां नंबर 1 लिखा है तो आपकी राशि जो है मेष है। और अगर आपके फर्स्ट हाउस में 1 लिखा है तो आपकी जो लगन है वो जो है मेष है। तो मेष राशि मेष लगन के लिए वीडियो है। यहाँ आपके चार्ट को हम देखते हैं तो जैसा हमने बताया, जब ये वीक स्टार्ट होगा तो चंद्रमा वृषभ में रहेंगे, फिर मिथुन में, फिर कर्क में और फिर पंचम भाव में आ जाएंगे। आपके जो मेष राशि की कुंडली है वही काल पुरुष की कुंडली होती है। 3rd हाउस में यहाँ शुक्र और गुरु दोनों हैं, 4th हाउस में बुध हैं, सूर्य बदल चुके हैं, सूर्य आपके पंचम में आ गए हैं केतु के साथ। ग्रहण योग होता है, इसे पितृ दोष भी कहा जाता है। और 6ठे घर में मंगल है और यहाँ आपके 11वें भाव में राहु हैं और आप पे 7.5 चल रही है तो शनि विराजमान है आपके 12th हाउस में। इन सब चीजों का इस वीक यानी 18 तारीख से लेकर 24 तक आपके स्वास्थ्य में क्या प्रभाव रहेगा हम देखते हैं। देखिए, वैसे तो 7.5 है, ड्राइविंग में तो आपको केयरफुल रहना है, लोअर बॉडी पार्ट में आपके पेन रह सकते हैं और सबसे ज्यादा जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें इस वीक में जरूर ध्यान रखने की जरूरत है। कायदे से जब तक सूर्य यहाँ रहेंगे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। सूर्य पंचम में जब भी रहते हैं अग्नि तत्व बढ़ाते हैं, एग्रेशन, तो एक तो पेट से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या हो सकती है, एसिडिटी वगैरह हो सकती है। और प्रेग्नेंट वुमेन यानी उनका जो प्रेगनेंसी है रिटेन रहे, सही रहे, ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अबॉर्शन के चांसेस रह सकते हैं, स्पेशली जो 22, 23 और 24 तारीख हमने बताई है उसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अन्यथा कोई मेजर यहाँ पर सेटबैक या नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही है। उसके बाद तो शुक्र भी बदल जाएंगे, सुख भाव में आएंगे। तो सुख भाव में जब शुक्र रहेंगे और अपने मित्र बुध के साथ रहेंगे, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। लगभग 21 से लेकर और 24 तक ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं है क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ रहेंगे। तो केयरफुल रहें 22 और 23 तारीख को। और क्या रेमेडीज करें ये आगे हम बताएंगे आपको। लव लाइफ की बात करें तो देखिए, जो 5th हाउस होता है यहाँ से लव लाइफ को देखा जाता है। सूर्य, केतु
ऑलरेडी विराजमान है, पितृदोष का हमने का निर्माण हो जाता है। हालांकि सूर्य का अपने घर में होना अच्छा है, लेकिन ये आपकी लव लाइफ का हाउस है, राहु की दृष्टि है, तो ऐसे में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो 22-23 तारीख को आपको किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है। कोई बात होती भी है तो उसे अवॉइड कर देना है, अन्यथा जो है ब्लेम आपके ऊपर ही आएगा। तो यहाँ पर बहुत केयरफुल रहें, ये भी देखना आपको जरूरी है। इसके साथ जो हम और रिश्तों की बात करेंगे, संतान से भी मेष राशि को थोड़ा सा संभल के बात करने की जरूरत है। संतान से भी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं और लव लाइफ को भी बचा के चलना है, क्योंकि आपके जो खुद के लॉर्ड हैं मंगल, वो भी छठे घर में है, शत्रु में है, और आपका जो लव लाइफ के जो हम कहेंगे लॉर्ड है वो भी सूर्य है। तो दोनों ही अग्नि तत्व हैं, दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहेंगे। तो ऐसे में चीजें, रिश्तों को आपको ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन की हम बात करें तो देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए 7th हाउस देखा जाता है, शुक्र लॉर्ड है। शुक्र शुरू में आपके 3rd हाउस में, बाद में 21 से 24 वो आपके सुख भाव में रहेंगे। देखिए शुक्र की स्थिति आपके लिए बेहतर है, पहले भी अच्छी स्थिति बनी हुई है, मित्र राशि में है और बाद में मित्र के साथ है, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। तो हम कहेंगे ओवरऑल मैरिड लाइफ यहाँ पर ठीक नजर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 22-23 तारीख को थोड़ा सा ध्यान रखें, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह ना हो। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी हम कहेंगे जरूर, गुरु की दृष्टि है सीधे आपके 7th हाउस पर। तो वैवाहिक जो आपके हम कहेंगे प्रपोजल्स हैं, जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए यहाँ पर रिश्ते आते हुए नजर आ रहे हैं, रिश्ते आते रहेंगे। कोई अच्छा रिश्ता भी आपको इस वीक में समझ आ सकता है, लेकिन जो हमने डेट्स बताई हैं उन्हें थोड़ा सा केयरफुल होकर ध्यान रखें, क्योंकि 22-23 तारीख को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो चंद्रमा है आपके पंचम में आ जाएंगे, सूर्य चंद्र केतु साथ हो जाएंगे, तो वहां भी जो स्थिति है बहुत बेहतर नहीं है। यानी फर्स्ट हाफ में अगर आपको कुछ लगता है तो आप किसी अच्छे प्रपोजल के लिए जा सकते हैं। वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक है, घर में एक अच्छा माहौल रहेगा, सुख सुविधा बढ़ेगी। कार्य की बात करें तो कार्य क्षेत्र के आपके जो लॉर्ड हैं शनि है, शनि इस समय 12वें घर में है। शनि का 12th हाउस में होना आपको देखिए कहीं ना कहीं विदेशों से लाभ करवा सकता है इस वीक में। साथ ही आप पे जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, कार्य बढ़ेगा। लेकिन 21 के बाद यहाँ शुक्र की भी दृष्टि रहेगी, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। लक्ष्मी नारायण योग यानी शुक्र बुध का योग आपके सुख भाव में, तो लग्जरी तो इस वीक में डेफिनेटली बढ़ेगी, कंफर्ट बढ़ेगा आपके ऑफिशियल क्षेत्र में। और जो लोग विशेषकर किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग से जुड़े हुए हैं, फोटोग्राफी, एक्टिंग, डिजाइनिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन सब के लिए यहाँ पर ये समय काफी अच्छा नजर आ रहा है। और सूर्य भी अपने घर में है, तो सरकारी महकमे से भी फायदे हो सकते हैं। आपके जो धन भाव के स्वामी हैं शुक्र, उनकी स्थिति भी सुख भाव में है, तो लग्जरी और पैसे का लेन देन तो यहाँ पर रोटेशन अच्छा रहेगा। लेकिन 22-23 तारीख को आपको कोई भी बड़ी डील नहीं करनी है, उधार नहीं देना है, क्योंकि जो आपके राशि स्वामी है मंगल, वो पूरे ही वीक आपके शत्रु घर में रहेंगे, तो वो थोड़ा थोड़ा अड़चने ला सकते हैं, शत्रु उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि मंगल को यहाँ होना कानूनी दाव पेच में आपको जिताएगा, शत्रु हंता भी माना जाता है। स्वास्थ्य को लेकर भी हम कहेंगे चीजें आपकी जो है मंगल हेल्प करेगा, एनर्जी बना के रखेगा। लेकिन लग्नेश का, त्रिकोण का या केंद्र के स्वामी का 6ठे 8वें में 12वें में जाना, त्रिक भाव में जाना अच्छा नहीं माना जाता। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना। और कोई भी बड़ी डील आपको 22-23 अगस्त को नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। उससे पहले और उसके बाद आपका समय यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। स्पेशली जो लोग क्रिएटिव फील्ड से हैं, मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं, AI या अब्रॉड में जाके कार्य करना चाहते हैं, उन्हें सफलता मिलने के योग हैं। विद्यार्थियों के लिए हम बात करें तो देखिए केतु का यहाँ होना और सूर्य का यहाँ होना, सूर्य का यहाँ होना तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा है। बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं, वो यहाँ आपके पंचम में बैठे हैं, आपके लिए लाभ देंगे। लेकिन केतु का यहाँ होना थोड़ा सा जो हम कहेंगे मन को भटकाएगा, डिटैचमेंट लाएगा, स्टडीज में मन कम लगेगा, ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। और शुक्र भी ऐसी स्थिति में है कि मौज मस्ती में ज्यादा ध्यान रहेगा। तो विद्यार्थियों को हम कहेंगे कि थोड़ा सा फोकस रहें, तभी ये हफ्ता आपकी पढ़ाइयों के लिए अच्छा कहा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके भाग्येश की और आपके अध्यात्म की। तो भाग्येश आपके गुरु हैं और गुरु इस समय आपके 3rd हाउस में है और अपने ही घर को देख रहे हैं। तो भाग्य 2 मेष राशि का साथ दे ही रहा है, मेष राशि मेष लगन का, और आगे भी साथ देगा। और बहुत अच्छी बात यह है कि गुरु जो इस समय है आपके भाग्येश, इस पूरे ही वीक वो अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। 13 तारीख से वो अपने नक्षत्र में आ गए, पहले आद्रा में थे। और गुरु का अपने नक्षत्र में चलना और आपके भाग्य को देखना बहुत अच्छा
अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे और अध्यात्म भी बढ़ेगा, क्योंकि गुरु अध्यात्म और ज्ञान के कारक हैं। तो ओवरऑल ये वीक देखें अगर हम मेष राशि के लिए, तो यहाँ पर ये समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन लव लाइफ को आपको संभालना है और विद्यार्थियों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी तरीके की बहुत मेजर किसी समस्या, छोटी मोटी समस्या से भी आप जूझ रहे हैं तो आपको अवश्य ही जो है 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्योंकि 3 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। आपके जो लॉर्ड हैं मंगल हैं, और 3 मुखी रुद्राक्ष मंगल के लिए ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मंगल ही उन्हें रूल करते हैं, तो वो आप अवश्य धारण करें। 7.5 ही आपकी चल रही है, पहला चरण है। शनि मंदिर जाएं शनिवार के दिन, पीपल के पेड़ की पूजा करें, हनुमान चालीसा करें, और जो आपके भाग्येश हैं उनका जो हम कहेंगे बीज मंत्र या ओम ग्राम ग्रीम ग्राम स गुरुवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। गाय की सेवा करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः या राम रामचंद्र रामभद्र लिखें। थैंक यू।